तो आज से हम लोगों को देखना है आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री या केमिस्ट है, उसने इसकी भी नेमिंग के लिए रूल दिए। ठीक है, तो हम आईयूपीएसी नेमिंग को यहां पर देखने जा रहे हैं। जैसे पहले मैं आपको ये बता दूं, एक आध दो कंपाउंड लिखकर इनके नाम कैसे लिखे जाते हैं। जैसे हमारा एक कंपाउंड दे रखा है K4FeCN का होल 6। ये तो देखो, पहले आपको सबसे पहले आपको ये मालूम है कि इसमें आयनिक स्पेयर भी होता है और इसके अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्पेयर भी होता है। इसके अंदर आयनिक स्पेयर भी होता है और कॉम्प्लेक्स स्पेयर भी होता है। पहले कौन मौजूद है, आयनिक स्पेयर है या कॉम्प्लेक्स स्पेयर? आयनिक स्पेयर है ना, तो पहले आयनिक स्पेयर का ही नाम लिखोगे। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स स्पेयर पहले होता तो पहले कॉम्प्लेक्स स्पेयर का नाम लिखते। ठीक है, अब कैसे नाम लिखते हैं जरा इसे समझना। जैसे हमने इसका नाम लिखा, इसका नाम है पोटेशियम। सबसे पहली बात, इसके नाम में स्ट्रिक्ट रूल है कि कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर आप यूज नहीं करोगे और आयनिक स्पेयर को अलग लिखोगे। ये लिख दिया हमने पोटेशियम। ठीक है, ये नाम लिखा हमने। तो आयनिक स्पेयर और जो आपका कॉम्प्लेक्स स्पेयर है, सिर्फ उसके बीच में स्पेस होता है, सिर्फ उसके बीच में स्पेस होता है, उसके अलावा किसी के बीच में स्पेस नहीं होता। अब हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स स्पेयर को। ये तो आयनिक स्पेयर लिख दिया हमने पोटेशियम का, और इसके नंबर को नहीं लिखते हैं। आयनिक स्पेयर के कभी भी नंबर को नहीं लिखेंगे। जैसे 4 पोटेशियम लगे हैं तो यहां पर ये 4 लगे हैं, ये हम कभी भी नहीं दिखाते हैं। ठीक है, ये हम कभी भी नहीं दिखाते। फिर हम दूसरा कॉम्प्लेक्स स्पेयर का नाम लिखेंगे, और पूरे कॉम्प्लेक्स स्पेयर में चाहे जितना बड़ा कंपाउंड क्यों ना हो, सबको एक साथ लिखा जाएगा विदाउट एनी गैप। और कॉम्प्लेक्स स्पेयर में भी जो लीगेंड होते हैं, लीगेंड का नाम पहले लिखा जाता है। लीगेंड का नाम, और वो लीगेंड कितने लग रहे हैं, यानी उनका फ्रीक्वेंसी कितने वो लग रहे हैं, इसे पहले लिखा जाता है। और लीगेंड के जितने भी, अगर मान लो एक से ज्यादा टाइप की लीगेंड हैं, तो लीगेंड का जब आप नाम लिखते हो तो उसे अल्फाबेटिकल लेटर में लिखते हो। और अल्फाबेटिकल लेटर में बस किसे काउंट नहीं करते हो, फ्रीक्वेंसी को काउंट नहीं करते हो, जो नंबर जो दिखा रहा है कि ये कितने लग रहे हैं। जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, यहाँ लीगेंड साइनाइड है और इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, ये 6 बार आ रहा है, तो हम इसे लिखेंगे हेक्सा। और इस लीगेंड का नाम क्या है बेटा, साइनो। तो आपने लिखा साइनो, तो कोई भी गैप नहीं। ठीक है, अब यहां पर साइनो लिखने के बाद में अब यहां सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हो। तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखने से पहले आपको इस सेंट्रल मेटल एटम पर चार्ज निकालना पड़ता है, इस पर कितना चार्ज है। तो देखो बेटा, कैसे निकालोगे आप इसका चार्ज। हमें मालूम है Cn पर -1 होता है, तभी मैंने आपसे कहा था कि लीगेंड पर कितना चार्ज होता है किसी लीगेंड पर, और कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो -1 × 6 कर दिया। Fe पे निकालना है X, रेडॉक्स रिएक्शन याद करो, है ना। और यहाँ पोटेशियम पर +1 है और ये कितने हैं, 4 है, इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज कितना हो गया, 0, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो ये हो गया -6 + 4 + X, कितना बचेगा, X इज इक्वल्स टू +2। अब हमें मालूम है आयरन की 2 स्टेट होती है, फेरस और फेरिक। फेरस होती है +2 और फेरिक होती है +3। पर यहां ना फेरस लिखते हो ना फेरिक लिखते हो, आप यहां लिखते हो फेरेट। ऐसे क्यूप्रस की 2 फॉर्म होती है, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, तो वहां आप लिखते हो क्यूप्रेट। प्लम्बस, प्लम्बिक, तो आप लिखते हो प्लम्बेट। तो आप यहाँ जो प्लम्बेट लिख रहे हो, फेरेट लिख रहे हो, क्यूप्रेट लिख रहे हो, जिंकेट लिख रहे हो, अर्जेंटेट लिख रहे हो, ये जो आप नाम लिख रहे हो, इनमें आप इनकी ऑक्सीडेशन नंबर को नहीं दिखा रहे हो। इनकी ऑक्सीडेशन नंबर को आप यहाँ पर नहीं दिखा रहे हो, याद रखना। तो फिर कैसे लिखेंगे हम, तो हम यहां पर इसका नाम लिखेंगे फेरेट, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर को हम नाम से ना दिखाकर रोमन लेटर्स से दिखाते हैं। तो यहां पर ये 2 निकल कर आई है, तो हम इसे 2 ऐसे लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर एन क्लोज करेंगे। ये फेरेट हम लिखेंगे। और फेरेट नाम भी हम तब लिखते हैं, ये केमिकल नेम हो गया, फेरेट, अर्जेंटेट, मर्क्यूरेट, बात समझ आई है। ये सब कैसा नाम हो गया, केमिकल नेम, केमिकल नेम।
और ये केमिकल नेम आप तब लिखते हो जब आपका कॉम्प्लेक्स स्पेयर नेगेटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है? अब आपको हमें कैसे मालूम नेगेटिवली चार्ज है? तो देखो इतना तो आप समझ गए होगे, अगर पहले हमने आयनिक स्पेयर लिखा है तो इस पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो बड़ी बात है कॉम्प्लेक्स पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है, तभी तो इसे बैलेंस करने के लिए हमने आगे लगाया। तो कॉम्प्लेक्स इज नेगेटिवली चार्ज। तो हम यहाँ इसका कैसा नाम लिखेंगे? केमिकल नेम लिखेंगे, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम लिखेंगे। और अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, कौन? कॉम्प्लेक्स स्पेयर, तो फिर हम इसका एक कॉमन नेम लिखते हैं, यानी हम इसे लिखेंगे आयरन। क्या लिखेंगे? आयरन। सिल्वर को अर्जेंटेड ना लिखकर फिर हम लिखते हैं सिल्वर, ठीक है। कॉपर, क्यूप्रिट ना लिखकर लिखेंगे कॉपर। प्लम्बेट ना लिखकर लिखेंगे हम लेड। ये कॉमन नेम यूज करें। समझ में आ गई बात? चलिए एक और एग्जांपल से हम लोग यहां पर समझ लेते हैं। जैसे FeH2O का होल 6 और ये लगा दिया हमने SO3। अब देखो पहले कौन आ गया? कॉम्प्लेक्स स्पेयर है, तो पहले इसी का नाम लिखोगे। क्या नाम लिखोगे? हेक्सा एक्वा, ऊपर लिख हेक्सा एक्वा। इसके बाद में आप लिखते हो आयरन बिना स्पेस दिए, और यहां इसकी जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड है इसकी। कैसे? पानी पर तो कोई चार्ज नहीं होता है और SO4 पर -2 होता है, तो बनी बात है Fe पर +2 है। समझ में आ गई बात? ड्राइव तो नहीं करना पड़ेगा, ठीक। और फिर आप यहां लिखोगे सल्फेट, स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है, स्मॉल S ही आता है। ये हमने लिख दिया सल्फेट, ठीक है। तो इस तरीके से नाम लिखते हो। तो जब ये आपका कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है तो कॉमन नेम यूज करते हो। नेगेटिवली चार्ज होता है तो यहां साइंटिफिक नेम यूज करते हो। क्लियर है? ये एक कॉमन बात है, मैंने आपको बताया। हालांकि रूल्स में आपकी ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब हम लोग इसके लिखते हैं रूल्स। रूल्स क्या है? तो पहला रूल है पॉजिटिव पार्ट इज रिटन फर्स्ट। इज रिटन फर्स्ट। सबसे पहले आपको पॉजिटिव पार्ट को लिखना है, ठीक है, और फिर अपन को नेगेटिव पार्ट को लिखना है। अब वो पॉजिटिव पार्ट में चाहे आयनिक स्पेयर हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स स्पेयर हो, पहले पॉजिटिव को लिखो फिर नेगेटिव को, एंड देन it is followed by negative part। ठीक है भाई। दूसरा रूल होता है इन कॉम्प्लेक्स पार्ट या कॉम्प्लेक्स स्पेयर में या कॉम्प्लेक्स पार्ट में एक ही बात होती है। फर्स्ट राइट द नेम ऑफ लीगेंड। हमेशा लीगेंड के नाम को पहले लिखा जाएगा, एंड देन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। फिर हम सेंट्रल मेटल एटम के नाम को लिखेंगे। उम्मीद है समझ में आ गई होगी ये वाली बात, है ना? The ligand's name should be written in alphabetical order। इन सबको कैसा लिखा जाएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। When more than one type of ligands are present। जब एक से ज्यादा टाइप के अगर लिगेंड मौजूद होते हैं। समझ में आ गई ये वाली बात? फोर्थ, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव
and negative ionic sphere is named without its number. ठीक है, and named as chloride, fluoride, and sulfate, and not ligand name. देखो बेटा, अगर ब्रैकेट के अंदर होते हैं क्लोरीन तो हम लिखते हैं क्लोरो, फ्लोरो, ये वर्ड अपन यूज करते हैं। अगर सल्फेट होता तो हम लिखते सल्फेटो। पर अगर आयनिक स्पेयर में ये सब, तो फिर लीगेंड वाला नेम नहीं लिखना, फिर इनके नॉर्मल नेम लिखोगे, क्लोराइड, फ्लोराइड, सल्फेट। ठीक है, और अंदर है तो सल्फेटो ऐसे, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो ऐसे लिखते हो। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट है, if complex is positively charged, then common name is used इसके लिए for central metal atom। ठीक है, कौन सा कॉमन नेम? पॉजिटिवली चार्ज में यूज किया था ना। एग्जाम्पल, आयरन, कॉपर, जिंक, और अपना कौन सा हो गया, सिल्वर। ठीक है, लेड, इस टाइप से नामों का यूज करो। ठीक है, बट इफ कॉम्प्लेक्स इज negatively charged, then आयरन को क्या बोलोगे? फेरिट। ठीक है, कोबाल्ट को क्या बोलोगे? कोबाल्टेट। ठीक है, निकिल को क्या बोलोगे? है, निकिल को क्या बोलोगे? जिंकेट बोलोगे बेटा, निकलेट। ठीक है, सिल्वर को क्या बोलोगे? अर्जेंटेट। सिल्वरेट नहीं कर देना उसे। ठीक है, सिल्वरटेट लिख दो नहीं तो। ठीक है भाई, मरकरी को क्या बोलोगे? मर्क्यूरेट। मर्क्यूरेट, ये सब। ठीक है, फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन रोमन न्यूमरल्स। within bracket, within bracket। ठीक है, नेक्स्ट टूल है फिफ्थ, सिक्स्थ। when some ligand contains di-tri in its name, then
their frequency is mentioned as bis, tris, tetrakiss, पेंटाकिस। ठीक है, अब जैसे कुछ मैंने बोला इथाइलिन डायमाइन, ठीक है, फिर मैंने बोला डाइथाइलिन ट्राइमाइन। तो देखो इन लीगेंड के नेम में डाई और ट्राई वगैरह यूज हो रहा है कि नहीं। अब सपोज करो डाइथाइलिन ट्राइमाइन या इथाइलिन डायमाइन है, इथाइलिन डायमाइन है और वह 2 बार यूज हो रहा है, तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी के लिए डाई वर्ड यूज लगाओगे तो इथाइलिन डायमाइन का नाम क्या हो जाएगा, डाइथाइलिन डायमाइन। तो नाम में कंफ्यूजन क्रिएट हो रही कि नहीं हो रही। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ऐसे लीगेंड्स जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उनकी फ्रीक्वेंसी के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं बिस। बिस मतलब हो जाता है 2, ठीक है। ट्रिस मतलब हो जाता है 3, ये ट्रिस है। बिस मतलब हो जाता है 2, ट्रिस मतलब हो गया 3, टेट्राकिस मतलब हो गया 4, पेंटाकिस मतलब हो गया 5, ठीक है। तो इस तरीके से इन वर्ड्स को अपन यहाँ पर यूज करते हैं, क्या दिखाने के लिए, फ्रीक्वेंसी को दिखाने के लिए, ठीक है। जो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे उनकी, हर किसी के साथ में नहीं, ठीक है। मालूम पड़ा क्लोरीन है और 2 लगे हुए हैं, आपने लिख दिया बिस क्लोरो, उसके लिए नहीं लगेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है 7 फॉर ब्रिजिंग लिगेंड प्रीफिक्स। कौन सा प्रीफिक्स यूज करोगे, म्यू इज यूज्ड, ठीक है। ब्रिजिंग लिगेंड मैंने आपको बताया था, जो 2 सेंट्रल मेटल एटम को कनेक्ट करता है। तो हम कैसे पहचानेंगे भाई, वो लिगेंड अगर लिखा हुआ है और वो कनेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ब्रिजिंग है, हम कैसे पहचानेंगे भाई। OH नॉर्मली भी हो सकता है और ब्रिजिंग भी हो सकता है, तो अगर उसके नाम के आगे म्यू लगा दिया तो इसका मतलब वो ब्रिजिंग। तो पहले तो हम नाम लिखना सीखेंगे, और एक बात याद रखना, कभी कभी नाम दे दिया जाता है और कहा जाता है कि क्या बना दीजिए, इससे वापस फॉर्मूला बना दीजिए, इससे वापस फॉर्मूला बना दीजिए। तो फॉर्मूला बनाना तो बहुत आसान है। कैसे आसान है, जैसे आपको यही नाम दे दिया भाई, पोटेशियम हेक्सो हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। तो अब ये नाम में देखो, हेक्सा आपको मालूम है, हाँ भैया ये 6 यूज हो रहे हैं, बड़े आराम से आप बता दोगे, 6 साइनाइड लग रहे हैं। फेरेट है, फेरेट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, सेकंड है, बहुत आराम से आपको मालूम है। पर क्या आपको नाम देखने में ये मालूम है पोटेशियम कितने लगे बाहर आयनिक स्पेयर, तो आयनिक स्पेयर कैसे लगाओगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम यही ऑक्सीडेशन नंबर यहां रखकर, जैसे आपने इसे पूरा बना लिया FeCN का होल 6 और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर रखी, और यहाँ पर फाइनली इसका चार्ज निकाल लिया। जैसे इसका कितना रखा, +2 रखा आपने, -1 × 6 हो गया इज इक्वल्स टू, अब इसे सॉल्व करना है, इज इक्वल्स टू x यहां रख दिया, 0 नहीं रखना। तो कितना निकला भैया, 4 निकला, काहे का, माइनस का 4 निकला, x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, -4, तो -4 इस पर चार्ज आ जाए। अब हमें मालूम है पोटेशियम पर कितना चार्ज होता है, +1 होता है। तो बस अब जैसे हम फॉर्मूला बनाते हैं ना, फॉर्मूले में इंटरचेंज करते हैं, वैसे ही इंटरचेंज करके देखो ये आपका कंपाउंड तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो नाम दिया जाता है और फॉर्मूला भी पूछा जाता है, ऐसा नहीं होता है कि फॉर्मूला दे दिया बस नाम पूछ लिया, इसका जस्ट उल्टा। तो उसे करने के लिए आपको इस कंपाउंड पर कितना चार्ज मौजूद है ये निकालना पड़ेगा, और प्लस आयनिक स्फीयर में जो भी लग रहा है उस पर कितना चार्ज है ये आपको मालूम होना चाहिए। ये सब मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ाया है, उनका इंटरचेंज करा लो, बड़े आराम से क्या बना दो आप, फॉर्मूला बना दो उसका, ठीक है। समझ में आ गई ये बात। चलिए अब हम लोग करते हैं नेमिंग द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अब इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए
कुछ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के नाम को हम लोग यहां पर लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक ये कंपाउंड दिया, जरा नाम लिखकर दिखाइए। Fe, जल्दी से लिखना चालू करिए। NH3 का होल ट्वाइस H2O का होल ट्वाइस CN Cl और ये लगा दिया प्लस। अब जब हम प्लस लगा देंगे तो हमने यहाँ पर आयनिक स्पेयर नहीं लगाया, तो बस सिंपली हम उसके नाम के आगे क्या लिखेंगे, आयन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आयन लिख देंगे और काम हो जाएगा हमारा। जल्दी से इसका नाम लिखकर दिखाइए। एक और देता हूं मैं, NaFeEn का होल ट्वाइस Cl2Cn का होल ट्वाइस। थर्ड FeNH3 का होल 5 NO2Cl2। फोर्थ FeNH3 का होल 5 ONOCl2। फिफ्थ CONH3 का होल 6 COCl6। सिक्स्थ CuNH3 का होल थ्राइस H2O का होल थ्राइस Cl3। ये इतने कंपाउंड्स के आप लोग नाम लिखकर दिखाइए। ठीक है भाई, देखो भैया, सबसे पहले जैसे आपका ये यहाँ पर ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इस मॉलिक्यूल में सबसे पहले लिगेंड्स के नाम को लिख लीजिए आप। जैसे आपको मालूम है ये क्या है, ये अमोनिया है। अमोनिया को आप क्या लिखते हो, एमाइन लिखते हो, है ना। तो आप इसे क्या लिखोगे, डायमाइन। दो एमाइन है ना, तो डायमाइन लिखोगे। फिर आप क्या लिखोगे, एक्वा। तो आपने ये एक्वा लिखा और इसके आगे क्या लगा दिया, डाई लगा दिया, डाई एक्वा। फिर आप क्या लिखोगे, क्लोराइड और क्लोरीन और साइनाइड है। तो पहले कौन आता है, तो ये तो साइनो हो गया और ये क्या हो गया, ये क्लोरो हो गया। नहीं है समझ। अब इन सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है आपको। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैंने आपको बताया था कि क्या चीज यूज नहीं होती है, ये डाई ट्राई टेट्रा, ये जो नंबरिंग दिखाते हैं अल्फाबेटिकल लेटर में यूज नहीं करते हैं, बेस्ट फ्रेस को भी नहीं यूज करेंगे। सबसे पहले कौन आ रहा है, ए आ रहा है। तो ए का नाम पहले लिखोगे तो आप यहां लिखोगे डाई एमाइन। फिर क्या लिखोगे, डाई एक्वा। फिर क्या लिखोगे, क्लोरो। और फिर क्या लिखोगे, साइनो। और फिर क्या लिखोगे, भाई पॉजिटिवली चार्ज है ना ये, तो आप इसे क्या लिखोगे, आयरन। और फिर यहाँ ब्रैकेट लगाकर इसका चार्ज देखोगे। तो चार्ज कैसे देखोगे, NH3 पर चार्ज क्या होता है बेटा, 0। इस पर चार्ज 0 होता है। साइनाइड पर -1 होता है, क्लोरीन पर -1 होता है। और इसका अपन ने X मान लिया। अब इन सबको आप जोड़ दीजिए, है ना। आपने इन सबको जोड़ा, इक्वल्स टू +1 रखना है आपको। तो ये आपका -2 है, उस तरफ पहुंच गया तो +2 हो गया। +2 +1 कितना बन गया, +3।
तो 3 आया, तो बस इस 3 को यहां लिख देना है। और क्योंकि नेगेटिव स्क्वायर में कुछ भी नहीं लिखा है तो आपको यहाँ आयन लिखना है। किस किसका ये सही है, हाथ उठाओ। सही है, तो ऊपर नीचे नहीं करना है, ठीक है। अब बिल्कुल करेक्ट करना है। चलिए सेकंड वाले का नाम लिखते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा भाई, सोडियम आ जाएगा, ये आ गया सोडियम। फिर कौन आएगा भाई, तो यहां आ जाएगा डाइक्लोरो, डाइक्लोरो। और फिर क्या आएगा, डाइसाइनो। फिर कौन आएगा, बिस। और इसके बाद में हल्का सा ये लगा दिया करो और ब्रैकेट में लिख दिया करो इसे, ठीक है। इथाइलिन, डायमाइन। और फिर आपने लिखा पेरेट, और फिर लिख दिया थर्ड। चार्ज निकालना तो आ गया ना, ईएन पर 0 चार्ज है, सीएन पे -1 है, क्लोरीन पर -1 है, तो ये हो गया -4। और सोडियम पर क्या है +1, तो क्या बचा +3। तो वो 3 अपन ने यहां लिख दिया। अब इसका नाम लिखना है अपन को। इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो पेंटा एमाइन, पेंटा एमाइन, क्योंकि 5 हैं ये आपके। और फिर आपका आ जाएगा नाइट्रो। अब देखो बेटा, मैंने आपको बताया NO2 जो रहता है वो नाइट्रोनियम भी होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और NO2 नेगेटिवली चार्ज भी होता है, NO2-1। NO2 N से भी लगता है और O से भी लगता है, नाइट्राइटो O और नाइट्राइटो N करके उसे हम लिखते हैं। अब इसमें से पॉजिटिव वाला है या नेगेटिव वाला है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना। कॉमन सेंस क्या लगेगा जरा समझना। क्लोरीन पर -1 होता है, 2 क्लोरीन है -2 हो गया। अगर NO2 पर हम +1 रखें तो आयरन पर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा भाई, जैसे इस पर तो 0 चार्ज है ना। अब ये +1 से -1 कट गया, -1 बचा और उस तरफ पहुंचा तो +1 हो गया। तो Fe पर कितना चार्ज आ रहा है +1, और Fe पर +1 चार्ज होता नहीं है। Fe पर या तो +2 चार्ज होता है या इस Fe पर +3 चार्ज होता है। समझना बात को, या तो +2 होता है +3। अगर NO2 को हमने +1 माना तो Fe पर +1 चार्ज आ रहा है, जो कि क्या है, गलत है। तो बनी बात है NO2 पर क्या होगा -1, और -1 रखोगे तो -1 ये है और -1 इसका है, तो यहाँ +3 आया। कितना आया, +3 आया। और +3 इसके लिए एकदम क्या है, परफेक्ट है, एकदम सही है, इसलिए हम इसे थर्ड लिखेंगे, ठीक है। तो हमने लिखा नाइट्रो, और नाइट्रो के बाद में हम इसे लिखेंगे आयरन, और फिर थर्ड, और फिर क्या लिखोगे, डाइक्लोराइड नहीं, क्लोराइड। डाइक्लोराइड बोला ना किसी ने, डाइक्लोराइड बोला आपने बेटा, सिर्फ क्लोराइड लिखोगे। मैंने आपको बताया आयनिक स्फीयर में हम लोग नंबरिंग को शो नहीं करते हैं, क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका पेंटा एमाइन, पेंटा एमाइन नाइट्राइटो, नाइट्राइटो सिंपली हम इसे लिख दें, या नाइट्राइटो वो भी लिख सकते हैं हम इसे, तो हमने नाइट्राइटो लिख दिया, नाइट्राइटो, ठीक है। आयरन, और यहां क्या हो गया थर्ड, और हमने लिख दिया क्लोराइड, ठीक है। अब देखो इसे हम कहते हैं डबल कॉम्प्लेक्स। जो नेक्स्ट वाला आया, इसमें आयनिक स्पेयर होते ही नहीं है, इसमें 2 कॉम्प्लेक्स स्पेयर एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। इसे अपन कैसे लिखेंगे, तो या तो डायरेक्टली याद रखो कि कोवोल्ट की क्या होती है, जो वैलेंसी होती है वो थर्ड ही होती है, कोवोल्ट कहीं देखा है उसे 3 लिखना। या अगर आपको समझ में नहीं भी आता है, दोनों एक एक से बैलेंस हो रहे हैं, तो एक कोवोल्ट में अगर आपने यहाँ पर क्या रखा बेटा +3 रखा, तो यहाँ क्या बचेगा, ये -6 हो गया, तो यहाँ क्या बचा है टोटल, तो यहाँ -3 बचा है कि नहीं बचा है, तो यानी -3 यहाँ आ गया, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए +3 आना चाहिए, तभी एक दूसरे से कैंसिल हुई और यहाँ पर कुछ नहीं चढ़ा। और देखो यहाँ पर NH3 पर चार्ज कितना है हमें मालूम है 0 है, तो कोवोल्ट पर कितना आ रहा है +3 आ रहा है। कुछ इस तरीके से हम इसका नाम लिखते हैं।
तो इसे नाम कैसे लिखेंगे हम इसे? हेक्साएमाइन, फिर हम लिखेंगे कोबाल्ट, इसका हम अलग नाम लिखेंगे बिल्कुल, कोबाल्ट थर्ड, और फिर इसका नाम अलग लिखेंगे इस स्फेयर का, हेक्सा क्लोरो कोबाल्टेट। अब इसमें कोबाल्टेट लग जाएगा क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, कोबाल्टेट थर्ड, ये इसका नाम है। लास्ट है ट्राइएमाइन, ट्राई एक्वा कॉपर थर्ड क्लोराइड, ये होगा इनके नाम। ठीक है भाई, तो आज घर जाकर इसकी अच्छे से एक्सरसाइज लगाना, नेमिंग जितनी नेमिंग कर सकते हो। बुक उठाइएगा, नेमिंग जो आपको फॉर्मूले दे रखे हैं उनकी नेमिंग लिखिएगा, और फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी दिए होंगे कि आपको क्या दे रखे हैं, नेमिंग दे रखी है और उसका फॉर्मूला बनाना है। तो ये वाली चीज यही करना स्टार्ट कर देना, बाकी चीज अपन बाद में सॉल्व करेंगे, लेकिन जो चीज अभी दी जा रही है उसे पहले सॉल्व करेंगे। तो नेमिंग करना आज सीख लेना, जो प्रॉब्लम है वो कल लेकर आइए, मुझसे डिस्कस करिए, तो फिर कल से हम लोग चालू करेंगे वार्नर कॉम्प्लेक्सेस।